आइए मेरे दोस्त, आज हम लोग देखने वाले हैं 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो चलिए बारीकी से जानते हैं और सीधा माइंड में आपका जाएगा। बस थोड़ा सा वीडियो में बने रहेंगे। सवाल हमारे पास कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो सबसे पहले विद्यार्थी को आपको समझना होगा क्या कि ये अभाज्य क्या होता है। क्या अभाज्य क्या होता है? तो बिल्कुल अभाज्य संख्या आप लोग पढ़ चुके होंगे कि वैसी संख्या जो केवल एक से और खुद से कटती है, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटती है, वही संख्या जो होती है हमारे पास अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद देखिए 9 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 9 3 से कट जाता है। ठीक है, तो 9 नहीं होगा, क्या होगा 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 15 जो है 3 से भी और 5 से भी कट जाता है। तो ये संख्याएं जो होती है हमारे पास अभाज्य संख्या, क्या होगा तो 17 होगा, ठीक है, 19 होगा, 21 नहीं होगा, 23 होगा। तो आप समझिए होंगे भली बात ही कि अभाज्य संख्या के गुणनफल, गुणनफल यानी गुना, इस रूप में करके तोड़ने के लिए आपको बोला गया। तो चलिए जितने में टूटता है उसे हम तोड़ने का प्रयास करते हैं और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। और ये हर साल देखने को मिलता है बोर्ड एग्जाम में। तो हम 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हल। क्या दिया हमारे पास 140 दिया होगा। तो 140 को हम क्या करेंगे, रफ करेंगे। ठीक है, ये हम बना रहे हैं यहाँ पे। आप इस ढंग से बनाएंगे तो बोर्ड एग्जाम में नंबर 1 नंबर भी नहीं कटेंगे। आपका रफ कॉपी इधर है सपोर्टेड। तो 140 को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, या आप जहां पेज में जिस पेज में बनाएंगे साथ में ही आप तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे हम देखिए बता देते हैं आपका क्या 140 है। 140 को अगर हम तोड़ते हैं सबसे पहले क्या से लगाएंगे तो 2 से ही लगेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और यहाँ पे लास्ट में 0 2 4 6 8 है, तो आपका 2 से कट जाता है। 2 से लगाएंगे 7 गुना 14, 0 का 0। 2 से तोड़ेंगे 35 गुना 70, लास्ट में 5 आ गया, तो अब 2 से टूटेगा नहीं। 2 से नहीं टूटेगा तो 3 से देखते हैं। 3 से टूटने का नियम है कि दोनों अंकों को जोड़ने के बाद 3 का गुना जाना चाहिए, तो अगर वो 3 से कट जाएगा। यहाँ पे 5 3 8 आता, 8 है, 3 का पहाड़ा में नहीं आता, इसलिए 3 से नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा, 5 से। तो 5 7 35। अब 7 भी अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसी से भी नहीं कटता है। तो यहाँ पे 140 दिया तो क्या लिखेंगे, 140 का क्या अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए। तो 140 का जब हम तोड़े हम लोग तो किस में टूटा, 2 गुने 5 गुने 7, और यही क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। बस आपको यही करना है, इतना करेंगे आपका 2 नंबर का ये सवाल आते हैं और बिल्कुल आसानी से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है 156 दिया होगा। चलिए 156 का क्या अभाज्य गुणनखंड। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, रफ करने का सहारा लेना पड़ेगा। 156 को तोड़िए, 2 से तोड़ेंगे 7 दूना 14, 1 बचेगा और 1 कट जाएगा तो 16 हो जाएगा, 8 दूना 16। लास्ट में सम संख्या इसलिए 2 से टूटेंगे। तो देखिए 2 से लगाएंगे डायरेक्ट, 2 तिहाई 6, 6 तो घटेगा तो 1 बचेगा, 1 कट जाएगा तो 18 हो जाएगा, 9 दूना 18। देखिए 9 3 12 होता है जो 3 का पहाड़ा में आता है, यानी वो 3 से कट सकता है। 2 से नहीं कटेगा क्योंकि सम संख्या नहीं है। तो 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। अब 13 भी ऐसी कौन संख्या है, तो अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या किसी से भी नहीं कटती है। तो 156 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 गुने 3 गुने 13। यही फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भी और भी क्वेश्चन दिए हुए, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे क्वेश्चन ले चुके हैं और देखेंगे क्या दिया हुआ है, 3 8 2 5। इसे हम हल करते हैं। क्या करना है, तो अभाज्य गुणनखंड रूप में तोड़ना है। तो सबसे पहले आपको क्या बताया, रफ करेंगे। ठीक है, यानी इसको आप पहले तोड़ेंगे, उसके बाद गुना करके लिख देना है।
क्या यहाँ से देखें तो कितना से ये टूटेगा, क्या लास्ट में 5 है तो ये 2 से नहीं टूटेगा, 2 से टूटने के लिए सम संख्या होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 3 से टूटेगा तो 3 से तोड़ने का एक तरीका आप लोगों को बताया कि सबको जोड़ने के बाद 3 का पहाड़ा आना चाहिए, यानी 3 का गुना जाना चाहिए। 5 से टूटने का नियम है कि 0 या तो लास्ट में 5 आना चाहिए, ये आपको 2-4 मालूम होना चाहिए। 8 और 3 11, 11 1 12, 13 13 5 18, यानी आपको 3 से कट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए 3 से लगाते हैं डायरेक्ट। तो 3 एकम 3, 8 है तो 3 दूना 6, 2 बचा होगा और 2 साइड जाएगा तो 22 हो जाएगा, और 3 7 21, एक बचेगा और एक साइड जाएगा तो 15 और 3 बचे 15, यानी आपको भागा देने की भी जरूरत नहीं है। उम्मीद करें कि समझ गए होंगे। कैसे, देखिए 3 एकम 3 लगाए, फिर यहाँ पे 8 है तो 3 दूना 6 लगाएंगे तो क्या बचेगा, 2 शेष बचेगा और 2 यहाँ से उतरेगा तो 22 हो जाएंगे। तो 22 तो 3 7 21, ठीक है, तो 22 था, 21 लगाए तो एक घटेगा तो एक बचेगा, एक से यहाँ 15 पीछे 5 आएगा तो 15 हो जाएंगे, 3 बचे 15। अब क्या 3 से कट रहा है, जरा देख लेते हैं। 7 और 5, 7 5 12, 12 2 14, 1 15, 15 आया, यानी 3 का पहाड़ा में 15 आता है, इसलिए ये 3 से भी कटेंगे। तो 3 चौका 12 पूरा खत्म हो गया, 3 दूना 6, एक बचेंगे और यहाँ 5 15 हो जाएगा, तो 3 बचे 15। क्या अब ये संख्या जो है 3 से कटेगा, चलिए देख लेते हैं। 4 और 2 6, 6 5 11, 11 3 का पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए 3 से कटेगा नहीं। लेकिन लास्ट में हम देख रहे हैं कि 5 है या 0 है तो वह 5 से कटता है, तो 5 से लगाएंगे। 5 8 40, 5 8 40, 2 बचेगा और यहाँ से 5 25 हो जाएगा, तो 5 25। अब यहाँ पे फिर से देख रहे हैं कि 5 लास्ट में, तो 5 से कटेगा। 5 एकम 5, क्या बचेगा, तो 3 बचेगा और 3 पीछे से 5 हो जाएगा, तो 35 हो जाएंगे और 5 7 35 हो जाएंगे, यानी 17 बचे 50 से आप लोग पढ़े होंगे। अब जो 17 है वो अभाज्य संख्या ही है, तो ये किसी से डिवाइड होने वाला नहीं है, बस आपका हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 8 2 5, इसको लिख सकते हैं का अभाज्य गुणनखंड, या आप डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या कि 3 8 2 5 है, कितना में टूटा, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने क्या हो गया 17, और ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, कुछ करना नहीं था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल हमारे पास क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर है 4, 5 0 0 5, तो इसे हमें तोड़ना है। तो चलिए तोड़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रफ का सहारा लेंगे, 5 0 0 5 का। अब यहाँ तो 2 से कटेगा नहीं संख्या, क्योंकि 2 से कटने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। 3 से कटने का नियम क्या बताएं कि सबको जोड़ने के बाद 3 का गुना जाना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए 5 और 5 10 हो जाएंगे, तो 3 का पहाड़ा में नहीं आता है। अब नहीं आता है तो कितना से टूटेगा, तो 5 से टूटेगा, क्यों, क्योंकि 5 यहाँ जो आ रहा है तो लास्ट में 5 से टूट जाएगा। तो 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5। अब ये संख्याएं जो है वो किस से टूटेगा, ठीक है, तो चलिए फटाफट से बताइए किससे टूटेगा। 5 1 0 0 5 जो है किससे टूटेगा, तो देखते हैं 7 से तोड़ करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, किससे, 7 से तोड़ करके देखते हैं, क्योंकि 5 से कटेगा नहीं। क्या 7 से कटेगा, तो चलिए देख लेते हैं। यहीं पे 7 एकम 7, कितना बचेगा, 3 बचेगा और यहाँ 0, 30 हो जाएगा, और 7 चौका 28, 2 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 30 में 28 लगाएंगे तो घटेगा, 30 में से 28 तो 2 बचेगा, और पीछे से 21 हो जाएंगे, और फिर 21 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 या 21, यानी आपका कट गया। अब कितना से यह संख्या है जो कटेगा, तो अगर 7 से लगाते हैं तो 7 दूनी 14, और ये हमारे पास 3 बच जाएगा। तो अब किस संख्या से ये कटने वाला है, तो 7 के बाद किससे काटेंगे, 7 के बाद कौन संख्या आता है, 11 आता है। तो चलिए 11 से हम लोग देख लेते हैं। एक बार में लगाएंगे तो 11 एकम 11, ठीक है, 11 लगाएंगे तो यहाँ से 3 बचेगा शेष, और 3 यहाँ से 33 हो जाएंगे, और 11 33, यानी आपका बन के कंप्लीट हो गया। कितना कितना में टूटा, तो इतना का चाहे तो आप लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड, या आपको सवाल में ही दिया हुआ है तोड़ना अभाज्य गुणनखंड, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलिए लिख लेते हैं का अभाज्य गुणनखंड, इतना का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा यहाँ पे, तो 5 0 0 5 है, इसको हम तोड़ते हैं।
तो 5 गुने 7 गुने 11 और गुने 13, ये आपका बन के कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और बचा हुआ जिसको भी क्लियर कर लेते हैं। चलिए इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आपका बन के ये तैयार है। चलिए तो गुणनखंड का इसका लास्ट सवाल है, क्या दिया हुआ है 7 4 2 9। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड लिख चुके हैं, हमें रफ करना होगा। चलिए रफ करते हैं। तो 7 4 2 9, सबसे पहले आप दिमाग लगाएंगे तो जरा देखेंगे विद्यार्थी ध्यान से। अभी तक हमारे चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे हम आप लोग एग्जाम के पहले यानी दिसंबर तक जो है लगभग मैथ क्लियर कर देंगे आपको एनसीईआरटी। तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए और प्यारा प्यारा कमेंट जरा कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें हौसला देता है और आगे वीडियो बनाने का साहस बढ़ता है। देखिए सबसे पहले 2 से ये नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में सम संख्या नहीं है। 3 से देख लेते हैं। तो देखिए 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और अगर 9 जोड़ते हैं तो 22 हो जाते हैं, ये कटने वाला नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं तो 5 से ये नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि 5 से कटने के लिए हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 5 है तो 0 होना चाहिए। क्या 7 से कटेगा, तो 7 एकम 7, 0 उतरेगा, 7 छक 42 पूरा कट जाएगा, लेकिन 7 लगाएंगे तो 2 शेष बच जाएगा, 7 से भी नहीं कटेंगे। 11 से देखते हैं कि डायरेक्ट माइंड में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, आपको बार बार भाग देने की जरूरत नहीं। 11 से देखते हैं, 11 छक 77 नहीं, 11 छक 66 लगाएंगे तो 14 में 6 जाएगा, 8 82 आएगा, 11 7 77, 11 7 77 82 में से 7 जाएगा, 5 9 नहीं कटेगा, तो 11 से भी नहीं कटेगा। क्या 13 से ये कटेगा, तो 13 से देखते हैं, 13 छक 78, 13 छक 78, 14 में से 8 जाएगा, 6 62 बजेगा, 13 13 बचे 65, 13 बचे 65 नहीं, 13 से भी नहीं कटेगा ये, ठीक है। 13 से नहीं कटेगा तो कितना से कटेगा, 17 से कटेगा। आप जांच कर लेंगे माइंड में, ठीक है। अब 17 से है तो 17 बच्चे 85 ज्यादा हो जाएगा, 17 17 34 77 51 17 चौका 68, 17 चौका 68, कितना लगा यहाँ पे 68 लगा है, ठीक है, याद रखेंगे 68। तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, 62 हो जाएंगे, क्या बचेगा 62, तो 17 चौका 68 ज्यादा हो जाएगा, 17 चौका 17 तिया 51, यहाँ क्या लगेगा 51 लगेगा, 2 में से क्या है और 1, ये पीछे सूत्रेगा 19, 17 तिया 51 लगा। अच्छा 17 7 19 से कितना बार में होता है, तो 7 बार में, 7 7 49 के 9, 8 में 4 और 7 4 11। आपको 17 से ये कट गया, 17 के बाद क्या ये 17 से कटेगा, तो देख लेते हैं। 17 है कम, 17 दूना 34, क्या होगा 34 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 7 97, 17 का पारा में 97 नहीं आता है, तो 17 नहीं कटेगा तो 19 से देख लेते हैं। 19 दूना क्या होगा 38, देखेंगे 19 से अगर भागा देते हैं 4 3 7 में तो 19 दूना 38 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा 5 और ये आपका कट गया, 3 में से 3 जाएगा कट गया 7 में, 19 तिया 57, कितना बार में 19 तिया 57 कट गया, यानी 23 बार में आपका कट गया पूरा का पूरा। अब 23 भी कौन संख्या है, तो अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या किसी से नहीं कटती है, यानी कितना कितना में टूटा, तो 17 गुने 19 और गुने 23, यही फाइनली आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करें कि बहुत ही अच्छे से आप लोग को अभाज्य गुणनखंड आज सीख चुके होंगे तोड़ना, ठीक है। तो इस वीडियो में यही तक के क्वेश्चन रहने देते हैं, इसका पार्ट जो आएगा वो 2 से चलेंगे, ठीक है। और पूरा चैप्टर शुरू से आप लोग क्लियर करें तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा वीडियो को अपने दोस्त ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़े वीडियो को देखें, तो हम आप लोग के लिए बेहतर ढंग से आपको कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।